निशान। तो होता ये है कि उसके लिए एक तो प्रोडक्ट का लाइव होना जरूरी है, दूसरा प्रोडक्ट की हर चीज अवेलेबल होना जरूरी है। अब हर चीज में क्या है, हर चीज में उसकी प्राइस आ जाती है, हर चीज में उसकी लिस्टिंग आ जाती है, हर चीज में उसके लिस्टिंग के कीवर्ड्स आ जाते हैं, उसके मेन कीवर्ड्स आ जाते हैं, इवन उसका टाइटल या लिस्टिंग के अंदर जो ये आता है ये सब कुछ आ जाता है। तो प्रोडक्ट आपकी सुपर लाइव होगी तो पीपीसी चलेगी। पीपीसी एक एंड चीज है, मतलब हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग से आप गुजर गए। आप अब आपकी मार्केटिंग का लेवल आया, और उस मार्केटिंग के लेवल के अंदर दो मेन मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, हम इसको स्क्रैप से शुरू कर रहे हैं। स्क्रैप से क्या है कि देखें, एक जिस तरह ना, अच्छा खैर आपने दराज पे भी जो लोगों ने कई लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत काम किया है ना, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, वरना दूसरों को मैं बताता हूँ कि हर मंथ, हर 15 डेज बाद कोई ना कोई कंपेन लॉन्च होती है। लाइक वो कंपेन लॉन्च कर देंगे कि ये जिस तरह 11/11 आ रही है, फिर आगे क्रिसमस आ जाएगी, फिर आगे ब्लैक फ्राइडे आ जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो कंपेन हर 15 दिन के बाद वो ऑटो चलती रहती है। तो कोई ना कोई कंपेन वो 20 दिन बाद ले आते हैं। फिर हर बंदे की हर कैटेगरी को नहीं डालते, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मतलब 10 दिन के बाद एक कंपेन लॉन्च हुई है, वो कंपेन स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थी। तो जो आपकी प्रोडक्ट, जिन लोगों की प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी ना, उनको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि यार 10-12 दिन के बाद यार एक कंपेन आई है 4-5 दिन में, उसमें रजिस्टर हो जाए। अब कंपेन में, हर कंपेन में रजिस्टर होने के लिए उसके हिसाब से वो रूल्स बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक चार्जर बेच रहा हूँ, हम एक अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की कंपेन लगी है, और हम एक चार्जर जो है ना वो हम कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। अब उस चार्जर के ऊपर बेसिकली क्या होगा कि जो है ना, वो कहेंगे आप $100 का बेच रहे हो यार, आप $85 का बेचोगे तो कंपेन में आ जाओगे। वो कंपेन प्राइस होती है। उसकी पब्लिसिटी अमेजोन खुद करता है, इंस्टाग्राम पे भी करेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने एक न्यू फोन एक परचेज किया, तो उसके अंदर जो आपकी मार्केटिंग और ये इसकी से यार क्या उसको कहेंगे, ई कॉमर्स की जो आपकी है ना, एक सेकंड में उसका टाइटल आप लोगों को बताता हूँ क्या उन्होंने लिखा है। इस पे देखें, शॉपिंग, शॉपिंग का टाइटल देकर उन्होंने अमेजोन की ऐप बिल्ट इन उसके अंदर डाली थी। सो होता क्या है कि अमेजोन अपनी एप्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर उस कंपेन की ऑटो पब्लिसिटी करता है। लाइक हर किसी को बता, आप दराज को देख लें, दराज के एड्स नहीं चल रहे होते, 11/11 की सेल आ रही है, फलां कर दो, धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऑटोमेटिकली होता है और लोग इसकी तरह अट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पे अगर आपके $100 को आप 85 करते हैं, आप अपना मार्जिन देखते हैं, यार मेरा मार्जिन अगर $5 बच रहा था, अभी यार इस कंपेन के बाद $2 बचेगा, लेकिन हो सकता है उस 3 दिन के अंदर आप अपने 200-300 यूनिट सेल आउट कर दें। सो इस तरह की कंपेन्स वो चलाते रहते हैं। पहली बात समझ लग गई आप लोगों को कि मार्केटिंग का क्या लेवल होता है। ये अब मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मेरे जो लेक्चर हैं ये आप लोग अपने पास रखें, और इनको जो जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप इन लेक्चर्स को सुना करें, ताकि आपको पता चले कि अहमद भाई ने क्या बताया था और कैसे चल रहा है। ठीक है, वो कि मैं आपके साथ हूँगा, लेकिन डेफिनेटली हर वो चीज जो मैं बता चुका हूँ उसको अगर आकर आप फिर मुझसे पूछेंगे तो बंदा थोड़ा इरिटेट होता है यार कि इतना बड़ा लेक्चर दिया था इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी जो उनसी कंपेन है, वो दूसरे लेवल पर जो आती है ना, जिसे हम मार्केटिंग कंपेन कहते हैं, वो आपकी प्रॉक्सी मार्केटिंग है। व्हाट इज प्रॉक्सी मार्केटिंग मॉडल हमने डिस्कस किया था पहले सेशन के अंदर, याद होगा आपको कि रिव्यूज गेन करने को प्रॉक्सी मार्केटिंग के मतलब आपने रिव्यूज परचेस करने हैं, इस प्रोसेस को आप सिंपल वर्ड्स में प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं। अब होता क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, एक सिनेरियो बताता हूँ, सिनेरियो को गौर से सुनिएगा, ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा। सिनेरियो क्या है, देखें, आप लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, आप लोगों ने वहां एक प्रोडक्ट भेज दी, आपने अपने कंपटीटर को चूज किया, यार उसकी जो है ना 300 रिव्यूज थे, ठीक है, उसके 300 रिव्यूज हैं कंपटीटर की। अब आपके माइंड में है मैंने कम से कम 300 रिव्यूज बहुत तेजी से लेने हैं ताकि मैं इसकी जगह छीन लूं। और मैंने आपको बताया कंपटीटर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसी लिस्टिंग में 250 वाले भी होंगे, तो अगर आप 300 को टारगेट ना कर सके तो आप 250 वाले की जगह तो ले ही लेंगे। ठीक है, तो मिड लेवल का आप टारगेट करते हैं। अब हो क्या रहा है, देखें, आप इसको इसको ऐसे समझें कि आप
एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, गौर से सिनेरियो सुनिएगा, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपकी सेलिंग प्राइस है $8, आपको वो पड़ती है वहां पर पहुंच के आपको वो पड़ती है, फर्ज कर लें $5, या चले हम इससे भी कम कर लेते हैं, आप $3 का, $3 की वो आपको पड़ती है, $8 की नॉर्मली यही मार्जिन चलता है, क्योंकि वो जो $8 के होते हैं वो 8 के 8 आपके पास तो नहीं आते ना, उसमें अमेजोन की फीसेस नहीं कटेंगी, रेफरल फीस नहीं कटेगी। रेफरल फीस क्या होती है? अमेजोन की पैकिंग फीस और अमेजोन की हर कैटेगरी के ऊपर जो परसेंटेज पर यूनिट रखी है वो सारी काट कूट के आपके पास जो आएगी वो 6 ही आती है। अब आपके पास 6 आई, 3 आपको पड़ी थी, प्रॉफिट कितना है 3 का। अब हो क्या रहा है, आपके जहन के अंदर था यार मैंने $3 जो है ना वो मैंने बेटा मैंने वो पर पीस मुझे पड़ गया और 300 मैंने करने। यार पहली स्ट्रेटेजी, जिस बंदे के पास बहुत पैसा होता है, जिस बंदे के पास जिगरा होता है, जो बंदा कहता है कि मैं रातों रात टॉप कर जाऊं, हमारे पाकिस्तानियों का भी इस ख्याल होता है यार मैं रातों रात ना मैं टॉप 10 में आ जाऊं। तो रातों रात टॉप 10 में आने के लिए आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है, आपको रिव्यूज परचेज करने पड़ते हैं। मैं बार बार एक बात करता आया हूं, अगर आपको समझ नहीं है, मैं हमेशा कहता था सीपीआर अगर आप अचीव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सीपीआर आपको कौन बताता है? सीपीआर आपको मैग्नेट बताता है, मैग्नेट के अंदर आपने मेन कीवर्ड डाला हुआ है। अब जब आप सीपीआर अचीव करते हो तो होता क्या है कि वो मेन कीवर्ड रैंक करता है। लाइक आइस क्यूब मेरा मेन कीवर्ड था, उस पर मैं सीपीआर पर अचीव कर रहा हूँ। ये मैं बताता हूँ कि आइस क्यूब के ऊपर सीपीआर कैसे अचीव होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा डेमो देते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, सीपीआर अचीव हो रहा है, ठीक है, उस आइस क्यूब। जब भी कोई बंदा आइस क्यूब लिखेगा ना तो ऑटोमेटिकली आप टॉप 10 के अंदर आ जाओगे। लेकिन आपने लिस्टिंग के अंदर अपने टाइटल के अंदर सिर्फ आइस क्यूब का कीवर्ड यूज नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ 4-5 मेन कीवर्ड होते हैं, लिस्टिंग के अंदर 40-50 कीवर्ड होते हैं। तो अगर आइस क्यूब की जगह मैंने आइस ट्रे भी रखा था, लिखा हुआ है, अब कोई बंदा आता है वो आइस ट्रे को सर्च करता है, मैं टॉप 10 में नहीं आऊंगा। सीपीआर मेन कीवर्ड पे अचीव हुआ है, मतलब कोई आइस क्यूब भी लिखेगा तो मैं टॉप 10 में आऊंगा, कोई आइस ट्रे लिखेगा तो मैं 10 में नहीं, टॉप 10 में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आपके रिव्यूज जल्दी गेन हो रहे हैं और आप रिव्यूज की बेसिस के ऊपर अपने कंपटीटर को बीट कर रहे हो, फिर कोई बंदा आइस क्यूब लिखे आप टॉप 10 में हो, कोई बंदा आइस ट्रे लिखे आप टॉप 10 में हो, जितने कीवर्ड्स आपने नीचे लिखे हैं सब ऑटोमेटिकली रैंक होना शुरू होंगे। ये डिफरेंस है बिटवीन सीपीआर के अंदर रैंक होने का और रिव्यूज में रैंक होने का। समझ आ गई आपको? सो जिस बंदे के पास पैसा है ना, जो बंदा पैसा लगाना जानता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग करना जानता है, वो बंदा कहता है यार भाड़ में जाए पीपीसी, भाड़ में जाए सब कुछ, मैंने टॉप 10 के अंदर, अगले दिन में उठूं तो मैं टॉप 10 के अंदर हूँ, मेरे सारे कीवर्ड्स टॉप 10 के अंदर पड़े हो, तो आप प्रॉक्सी मार्केटिंग पे जाते हो, आप रिव्यूज परचेज करते हो। आप सिनेरियो के पास वापस आते हैं, $8 की प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, दो है ना, फीडबैक भी आपको टॉप 10 में लेके चलते हैं। फीडबैक मतलब रिव्यूज फीडबैक में आ जाते हैं ना, जो स्टार्स होते हैं। और है फीडबैक और आप स्टार्स की बात स्टार्स करें, की बात करके नीचे एक तो रिव्यू होते हैं। हाँ आप प्रोडक्ट खोले, एक नीचे हाँ आ रहे हैं रिव्यू आ रहे हैं, हाँ हाँ एक फीडबैक आ रहा है कि हाँ प्रोडक्ट का वो सेलर फीडबैक करता है, आई थिंक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हाँ लेकिन हाँ नीचे उसकी पूरी डिटेल होती है जो रिव्यू में हम देते हैं। हाँ। देखें, दो जो कस्टमर है वो दो चीजें आपको देगा, एक स्टार्स देगा, एक रिव्यू देगा। स्टार्स की बेस पे आप बहुत जल्दी रैंक नहीं करते, आप रिव्यू की बेस पे। और अगर रिव्यू विद पिक्चर आ जाए फिर तो सोने पे सुहागा, वो रिव्यू विद पिक्चर भी दे सकता है। पिक्चर रिव्यू विद वीडियो, हाँ, वीडियो भी बहुत आगे जाता है। वीडियो पे सबसे आगे जाता है, लोग देते नहीं है वीडियो, गोरों के पास इतना टाइम ही नहीं है वीडियो बनाते रहे, वो मेहरबानी करके तस्वीर खींच कर कह दें हाँ जी एज इट इज प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, वरना वो रिव्यूज ही दे देते हैं। बड़ी बात है अगर रिव्यू। अच्छा होता क्या है, सिनेरियो सुने, $8 की प्रोडक्ट थी, $2 फीसेस कट जाती हैं, $6 आपके पास आता है, 3 की आपको पड़ी हुई है, 3 का प्रॉफिट है, टोटल 3+3 हम 6 के ऊपर चल रहे हैं। अब होता क्या है, आपने 300 को बीट करना है। जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हो और आपके जहन के अंदर आता है मैंने रिव्यूज की बेस पे बीट करना है, आप 3 मल्टीप्लाई बाय 300 कर लें, टोटल 900 बन जाता है। समझ लगी? $900 आप अपने जहन में रखते हो, $900 प्रॉक्सी मार्केटिंग के अंदर लगेंगे ही लगेंगे। ये मेरे जब प्रोडक्ट की लॉन्च का जो बजट है उसके अंदर होना चाहिए। अब मैंने 900 कैसे कर दिया, गौर से सुनिएगा। आप कहते होंगे यार $6 की थी ना तो 900 तो नहीं बना, बेटा आपको तो 3 की पड़ रही है ना, आप अपनी कॉस्ट देखोगे ना। आप प्रॉफिट तो छोड़ दो, प्रॉक्सी मार्केटिंग रिव्यू गेन कर रहे हो वो प्रॉफिट तो छोड़ दो, लेकिन आप ये देखो आपकी जेब से कितना जा रहा है।
ये देखें, एक तो जो आना था चलो वो तो माइनस हो गया, लेकिन आपकी जेब से कितना जा रहा है। आप बेसिकली जो प्रॉक्सी मार्केटिंग का सिंपल मॉडल है, ये आपको समझ लगी, जो सिंपल मॉडल है वो क्या है। वहां लोग बैठे होते हैं, कंपनीज हैं यूके की, उनके ना 300 लोगों का एक जाल बना हुआ है, फर्ज कर लेते हैं, वैसे ज्यादा का होता है लेकिन 300 लोगों का एक जाल बना हुआ है। आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो, आप उनको जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, अगर आप किसी प्रॉक्सी मार्केटर को अपने पास मनवा लो ना अगर ये बात, तो आप गुरु। वो बेस्ट पॉलिसी क्या है, आप रिव्यू वाले, आप प्रॉक्सी मार्केटर के पास जाते हो, आप प्रॉक्सी मार्केटर को जाकर कहते हो कि भाईजान मेरी एक प्रोडक्ट है, मुझे 300 यूनिट में आपको देता हूँ, मतलब मैं 300 यूनिट आप मेरे बिकवा दें और मुझे रिव्यूज लेकर दे दें, मेरे पास जितने पैसे आएंगे मैं आपको वो रिटर्न कर दूँ। ठीक है। अब वो क्या कहेगा, गौर से सुनिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा। वो बेटा आपको कहेगा कि यार आप मुझे वापस कर रहे हो $6, मेरे पास तो 6 ही आए ना, तो मैंने 3 अपनी प्रोडक्ट का वापस कर दिया, वो जो मैंने 900 लॉस करना था 3 उसमें से चला गया, और 3 जो मेरा प्रॉफिट आया था वो चला गया। समझ लगी। तो वो आपको दबाने के लिए पता क्या कहता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, आपकी प्रोडक्ट की तो मैंने $8 पैसे पे किए हैं, आप मुझे 6 वापस कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं हुआ, मुझे तो $2 की पड़ी है। वो आपको कहेगा यार मुझे तो $2, अब हम उसको क्यों नहीं वापस कर सकते, क्योंकि बेटा वो तो $2 तो अमेजोन ने काट लिए, अगर वो 2 भी मैं जेब से देने बैठ जाऊं तो वो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 300 किया, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएगा, पर यूनिट 2 जेब से भी जाएंगे। आपने उसको इस बात पे कायल करना होता है कि सर मेरी बात सुने, एक प्रोडक्ट मार्केट में $8 की बिकती है, मैं आपको $2 की दे दूं, आप तो 2 ही की में परचेज कर रहे हैं ना मुझसे। तो प्रॉक्सी मार्केटर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं सर ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अच्छा बार्गेन करना जानते हैं तो वो आपके साथ इस बात पे मान जाता होता है। क्यों मान जाता है, उनका सिर्फ लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, उनका होलसेलर्स के साथ भी होता है। अब एक प्रोडक्ट यूके में पहुंचती $3 की है, इतना टाइम लगा के 40 दिन लगा कर, अगर मैं किसी को यूके में कहूँ यार $3 की कहाँ 40 दिन वेट करेगा, $3 की मुझसे ले ले यार, जा याशी मार, $3 की मुझसे ले ले, खुश हो गया ना वो। ठीक है, उसको तो फौरन फौरन मिल जाए, आप $2.5 की भी दें यार, उसको $3 की पड़ती है 40 दिन बाद, आप उसको उसी टाइम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, और पैसे भी कम दे रहे हैं, और पैकिंग भी पूरी है, जबरदस्त किस्म की चीज बनी हुई। सो अब आपको समझ लगी, प्रॉक्सी मार्केटिंग के बेस के ऊपर अगर आप रातों रात आना लगा चाहते हो, $900 लगाओ और आ जाओ। ठीक है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक उन लोगों के लिए जिसका इन्वेस्टर तगड़ा है, जिसके अकाउंट में पैसे तगड़े हैं। ठीक है, जो पीएम है वो कब तुम्हारे बहुत तुम्हारे प्रॉक्सी मार्केटर, प्रॉक्सी मार्केटर जो है ना, जिनका जाल बन गया है यार, वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपकी सोच है, वो अमेजोन के ऊपर शॉप खोलते ही नहीं है यार, उनका बहुत, उनको डेली के, यार आप अंदाजा लगाओ, मैंने आपको कहा ना कि $0.5 पर उसके ऊपर ले, या $0.5 मल्टीप्लाई बाय आप 300 कर लें, $150 बन गया यार, वो 150 $200 तो उनके लिए कुछ नहीं है, जिनके एक प्रोडक्ट का, और कस्टमर खुश हो जाता है। ठीक है, वो पीएम बनने के लिए हमें किनके साथ जुड़ना पड़ेगा, यार क्योंकि मैं पीएम प्रॉक्सी बनने के मार्केटिंग लिए, ऑलरेडी कर रहा हूँ। पीएम बनने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ता है, और जो बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मार्केट, यार आपके वहां पे ताल्लुक बहुत होना यूके में चाहिए, यूके या यूएसए। आप देखें, गोरा कभी भी आप पे यकीन नहीं करता, यकीन करें, उनको आप लिंक भेजेंगे ना, मैं अगले वीक आपको एक पिक्सल 5 की वीडियो भेजूंगा, आपने वो देखनी है, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग का स्टार्ट है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग की कैसे जाती है, लिंक्स कैसे जनरेट होते हैं और क्यों जनरेट होते हैं, वो वीडियो हम भेजेंगे अगले हफ्ते, हमारा पिक्सल 5 और मैनी चैट आ जाएगा मार्केटिंग के ऊपर, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पिक्सल 5 एक सॉफ्टवेयर है जो लिंक जनरेट करता है प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए। ये वो वीडियो आप देखिएगा ना, बहुत आसान है, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, वो आप देखें, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन है, और फिर हम उसके ऊपर गपशप लगाएंगे कि वो क्या है। वो मैंने आपको बताया था, कामरान ने दी थी, मैंने ही डिज़ाइन की हुई है, तो बहुत आसानी से हमने आसान सी चीज़ें उसके अंदर डाली। अब है क्या, देखें, $900 सुन के ना, जिस बेचारे की 11-12 लाख रुपया के अंदर वो कहता, अभी मेरे आप ही की बैच में मैं बताता हूँ बनने, उनकी मैंने लॉन्च करनी है, हम लोगों ने, मतलब वो साथ ही होंगे, वही बात है। तो है क्या, उनका बजट बहुत ही कम है। अब इतने कम बजट के अंदर उनको 50,000 भी अगर मैं मजीद कम करूँ ना, तो शायद वो लॉन्च ही ना कर सके, तो हम मसे मसे करके उनकी किसी तरीके से लॉन्च करवाना चाहते हैं। कितना बजट
यार बहुत कम है, अराउंड 10 लाख से भी नीचे है, 10 लाख। अब 10 लाख के अंदर प्राइवेट लेबल डॉलर, बेटा डॉलर इस टाइम पे 170 से ऊपर निकल रहा है, 74 का डॉलर निकल रहा है। ठीक है, रात को हमें सुन के जो है ना होल उठते हैं, क्योंकि मेरी अभी इन्वेंट्रीज नहीं बनी, मैंने एक इन्वेंट्री बनानी है। और मैं रोजाना रात को दुआ करता हूँ। मैंने डॉलर को अभी पिछले दिनों लगाया था तो 1.75 पे लगाया था कि 1.75 का पड़ेगा, तब 1.70 का था। लेकिन 1.74 का आप बता रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है 1.80 का हो जाएगा। क्या चीज? 1.75 पर पहुंच गया, तो ये 1.80 का फिर मुझे पड़ेगा। ये लास्ट जो ईयर एंड तक ये 2 तक जाएगा, लाजम जाएगा। यार ना करें, हमारी इन्वेंट्री दिसंबर के एंड पे तैयार होनी है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, क्योंकि ये जाएगा। हाँ, फ्रीलांसर्स के मजे ये हैं। कल मैंने देखा है। तो बहुत महंगा पड़ेगा हमें। खैर, अच्छा आपका डॉलर ऊपर जा रहा है वो अलग रोला हमारे लिए, और आपका जो फ्राइट फॉरवर्डर ऊपर जा रहा है वो अलग रोला हमारे लिए। किधर 2.3 से 2.9 तक बार्गेन करके वो आ रहे हैं, जो मुझे अभी तक पता चला है। तो यार इतनी महंगाई हो गई है कि उसके अंदर अगर आप, बासित भाई ना करें। अच्छा दूसरी बात यह है, वो भी यही कह रहे हैं $200, 200 तक जाएगा। अच्छा अब आप यार दिसंबर के बाद चला जाए, खैर है, कोई मसला नहीं, दिसंबर में मैंने पेमेंट कर देनी है, एक एक लॉन्च की कर देनी है, बाकी की खैर है। अच्छा सुने, अब सिनेरियो क्या है देखें। अब इतने मामलात के अंदर अगर मैं किसी बंदे को कहूँ यार $900 की तूने प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी है, वो कानों को हाथ लगा कर कहेगा मेरा ख्याल है मैं अगले साल आऊंगा, ठीक है बजट इंक्रीज करके आऊंगा। $900 का मतलब इस टाइम पे ये है 1.5 पौने 2 लाख पे फिर निकल जाएंगे। नहीं 1.5 लाख ये समथिंग। बनते हैं 60, 160 तक बन जाते हैं। हाँ चले 1.60 कर लें, वट एवर, चलो हम इसको आगे चलते हैं लेके। हाँ अब इतना अगर बजट बन रहा है तो खुद सोचें कि उस बंदे का बजट कहाँ से पूरा किया जाए। सो अब हम आते हैं पीपीसी की तरफ। जो दुनिया में अमेजोन के ऊपर दुनिया काम कर रही है, उनमें से ना करते भी 90% लोग जो हैं वो रिलाय करते हैं पीपीसी कैंपेन के ऊपर। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं, गौर से सुनिएगा। एक वजूहत ये है, एक वजह यह है कि प्रॉक्सी मार्केटिंग वाला दिन रात लगा के या एक रात लगा के वो ऊपर तो आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये मसला ये बन जाता है कि उसको, अगर वो प्रॉक्सी मार्केटिंग की बेस के ऊपर रातों रात आया है तो उसको कुछ ना कुछ बजट हमेशा हर महीने प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए रखना पड़ता है। क्योंकि अगर उसके रिव्यूज 300 आए हैं और बहुत तेजी से बढ़े हैं, अमेजोन उसको लेकर आ गया टॉप 10 के अंदर, लेकिन अगर उसके रिव्यूज वक्तन वक्तन गिरते गए, मतलब वो 300 ही रह गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू कर देगा। क्योंकि हर उसकी सेल्स तो बढ़ी होंगी, लेकिन हर सेल वाला आपको रिव्यू नहीं देता। 100 में से क्या जाता है, 2 बंदे आपको रिव्यूज देते हैं, एक या 2 बंदे, ठीक है। हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक बंदा, ये फॉर्मूला है अमेजोन का, ये उनके लाखों करोड़ों लोगों का जो उन्होंने सर्वेस की है उसकी बेस पे। यार हम कितनी चीजें मंगवाते हैं, कितने लोगों को आपने रिव्यूज दिए एक ही होंगे। बंदा हाँ अगर एक महीने में 5-6 प्रोडक्ट पर रिव्यू देता है तो हाँ रिव्यू लाइव नहीं करते। हाँ, रिव्यू लाइव ही नहीं करते, तो Review live काफी नहीं करते। काफी मामलात वहाँ खराब होते हैं। सो अब आते हैं हम पीपीसी के ऊपर। पे पर क्लिक एक ऐसी कैंपेन है जिसके ऊपर अगर जिनकी बेसिस के ऊपर आप सेल्स निकालते हैं और जिसकी बेसिस के ऊपर वक्तन फवक्तन आप अपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज गेन करना शुरू करते हैं, तो वो आपको एक तो बजट में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसके लिए यकदम बजट नहीं चाहिए। यकदम की क्या बात है, मैं आपको, आप जिन लोगों ने पीपीसी देखी है उन लोगों को आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी देखें। एक तो ये है, पीपीसी कैंपेन वाले बैठे किधर होते हैं, देखें जो टॉप के ऊपर आए हैं ना ये स्पॉन्सर्ड, ठीक है, इनके ऊपर अभी पीपीसी चल रही है, ठीक है। ये जो जिनके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा है ये ऊपर वाली होते हैं, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ गया। अभी 3 लोग इस टाइम पे हैं और 4 होते हैं, इसका मतलब है अभी चौथा कोई बंदा पीपीसी रन नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखें होता क्या है, आपने कभी बोली का नाम सुना होगा, बिडिंग का नाम सुना होगा। बेसिकली बिडिंग हो रही है। बिडिंग कैसे होती है, आप जाएं
उसके अंदर अपने सेलर सेंटर में जाते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड के ऊपर एक कंपेन्स का कॉलम होता है, वो आप ओपन करते हैं, वहाँ पीपीसी कंपेन आता है, पीपीसी कंपेन को आप क्लिक करते हो। पीपीसी कंपेन क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो आपसे एक फॉर्म खोलेगा, वो आप लोगों ने आप वीडियो देखे उसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन है, होता क्या है, फॉर्म खुल जाता है, उस फॉर्म के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट्स लाइव होती हैं वो आ रही होती हैं, जो लाइव होती हैं वो आ रही होती हैं। आपने उनमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि भाई मैं किसके ऊपर पीपीसी चलाना चाहता हूँ। आप उनमें से फर्स्ट करें आइस क्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, जब आइस क्यूब सेलेक्ट हो जाता है अनदर फॉर्म खुल जाता है। उसके अंदर अब क्या होगा, उसके अंदर बेटा ये होता है कि आपको बताना पड़ता है कि यार मैं कितनी बिड कर रहा हूँ। वहां पर आपको एक बात समझाई जाती है कि यार अभी जो बिडिंग चल रही है ना वो $0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, कितनी चल रही है। मतलब ये है कि अगर आपने पहली पोजीशन पर आना है तो आप ये पहली पोजीशन वाला फर्ज करें, इसकी बिडिंग ये बोली लगी हुई है 0.3 करनी। अस्सलाम वालेकुम यार, हाँ जी यार मैं अभी लेक्चर में हूँ, जरा सेशन में हूँ। हाँ, होता क्या है कि अब इसने लगाई हुई है 0.3, इसने लगाई हुई है 0.2, इसने लगाई हुई है 0.1। अभी इन ये पहली पर है, दूसरी पर है, तीसरी पर है। अगर मैंने इस पोजीशन को लेना है और तो हमें 0.1 से ऊपर जाना है, 1 से ऊपर। देखें, अच्छा पीपीसी कंपेनर कभी भी इस पोजीशन पर आने की कोशिश नहीं करता, वो कहता है मैं इस चौथी पोजीशन पे हूं। वजह क्या है, पैसा कम खर्च हो यार, चारों एक ही रो में आ रहे हैं ना, इतना क्या फर्क पड़ जाता है, तुम इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, ठीक है, बात तो वही है। हाँ, कान वाली बात है, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ये 0.3 पर बैठा है, ये 0.15 पर फर्ज करें बैठा होगा, या जो भी आखिरी वाले से थोड़ा सा ऊपर, तो आप बिड कर देते हो 0.15, आपने इसकी पोजीशन छीन ली। जैसे ही आपने बिड की, ये एलिमिनेट हो गया, आप अंदर आ गए। अब होता क्या है, वहां से आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं उस फॉर्म के ऊपर, गौर से सुनिएगा। पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है भाई आप एक स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो कि मेरे अकाउंट से जब $20 कट जाएं तो आप ऑटोमेटिकली मुझे रिमूव कर दें। ऐसा ना हो कि मैं 1.3 या मैं $0.3 लगाकर भूल गया यार, मुझे अगले दिन याद आया जाके, ओहो पता चले $600 कट गया पीछे, ठीक है। तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो कि आज के दिन का मेरा बजट पीपीसी का $20 है, $20 से ऊपर मैंने नहीं लगाया। अब होगा क्या, होगा ये कि आपका ऐड आ गया, आइस क्यूब लिख दिया आपका ऐड, अभी तक इनमें से किसी के पैसे नहीं कटे, किसी के पैसे नहीं कटे। पैसे तब कटेंगे, ये मैंने क्लिक किया, इस बेचारे के पैसे कट गए, अब इसके पैसे कट गए। पैसे तब कटते हैं जब आपके ऊपर क्लिक होता है आके, ठीक है, जब आपके ऊपर क्लिक नहीं हुआ आपके पैसे नहीं कट रहे। अच्छा, दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप एलिमिनेट हो सकते हो ऑटोमेटिकली। अभी आपके $20 का बजट भी रहता था लेकिन आप एलिमिनेट हो गए ऑटोमेटिकली। वो पता क्या है कि यार किसी ने आपसे ऊपर की बिड कर दी, किसी ने आपसे ऊपर की बिड कर दी, ऑटोमेटिकली उसने आपकी पोजीशन ले ली, आप एलिमिनेट हो गए। अब आप नहीं आ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली पीपीसी कैंपेन से बाहर हो गए। नहीं, आप सेकंड नंबर पे आएंगे, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप चौथे पर हो तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे, सेकंड पर हो तो थर्ड पे चले जाओगे, फोर्थ वाला एलिमिनेट होगा, इस तरह, ठीक है। मतलब ये क्यों है, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है। अगर किसी ने मुझसे ज्यादा बिल्ड किया और मैं तीसरे नंबर पर था तो वो तीसरे पर आ जाएगा और मैं चौथे पर चला जाऊंगा, और चौथे वाला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है अहमद भाई, जी जी। जो हम लोग बिडिंग करते हैं एक्चुअली वो हम अपना जो बजट होता है हमारा, यानी जिस तरह हमारी जो इन्वेंट्री है उसका जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ होता है उसी में से लग रहा होता है पैसा, या हमें प्रॉफिट अलग से। देखें, मैं बताता हूँ। ये जब आपकी फर्स्ट लॉन्च जाती है ना, जब आप पहली दफा लॉन्च करते हो तो आपका अलग से पीपीसी का बजट एक आपके माइंड में होता है। जो हम कहते हैं वो कम से कम कहते हैं 1 लाख रुपया आप रखें, चाहे आप 10 लाख की लॉन्च कर रहे हैं आप 1 लाख रुपया रखें, 12 की कर रहे हैं 1 लाख रुपया रखें, 15 की कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया रखें। आप अपने माइंड में पीपीसी का बजट लादा रखते हो। उसकी वजह ये होती है यार, जब आपने जाकर अभी मार्केट के अंदर इन हुए हो तो आपकी एकदम से तो नहीं सेल स्टार्ट होगी ना,
तो सेल्स ही तो जनरेट करने के लिए पीपीसी चल रही है। तो पीपीसी चलाने के लिए आपको बजट चाहिए, बजट होगा तो पीपीसी चलेगी, पीपीसी चलेगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। अच्छा, अब पीपीसी का दूसरा फायदा क्या है, गौर से सुनिएगा, जो प्रॉक्सी मार्केटिंग का नहीं है और पीपीसी का है। देखें, अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, देखें ये 4 लोग आगे, एक 10 की बेच रहा है, एक 9 की बेच रहा है, एक 9.5 की बेच रहा है, वहीं असद बैठा हुआ है वो 8 की बेच रहा है, वो भी वहां मौजूद है, क्यों नहीं निकलेगी असद की प्रोडक्ट? अगर नहीं निकलेगी इसका मतलब है असद की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है असद की लिस्टिंग में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है असद के जो विजुअल इसने दिए हैं ना, जो पिक्चर्स दिए हैं उनमें प्रॉब्लम है, कहीं तो प्रॉब्लम है कि असद की प्रोडक्ट नहीं निकली। अब आपको बात समझ लगी है, होगा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड पीपीसी? एक तो मैंने मेन डिफरेंसेस बता दिए, लेकिन एक कहते हैं ना जानदार। अब जानदार गौर से सुनिएगा यार, मेरी बात सुनिए। देखें, अगर हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट में मैंने $0.3 या 0.1 मैंने $0.1 दिया है, एक बंदे ने क्लिक किया है मेरे अकाउंट से $0.1 की या $1, सिंपल अल्फाज कर लेते हैं, $1 की डिडक्शन होगी है। लेकिन अगर उसने मेरी प्रोडक्ट परचेज कर ली तो मुझे तो $2.5 प्रॉफिट था, अब मेरा प्रॉफिट में से एक कट गया, 1.5 तो फिर भी मुझे मिला। अब आपको सारा सिनेरियो समझ लगा, मार्केटिंग भी होगी और प्रॉफिट भी आ गया, मार्केटिंग भी होगी और प्रॉफिट भी आ गया। अगर उसने मेरी प्रोडक्ट ले ली तो $2.5 का प्रॉफिट था, $1 मेरा पीपीसी कैंपेन का कटा, $1.5 फिर भी मेरे अकाउंट में आ गया। मैं आज भी खुश हूँ, मैंने ₹250 कमाना था, मैंने 150 फिर भी कमा लिया बेटा, मैं आज भी अभी भी खुश हूँ। मार कहाँ खाते हो? मार वहां खाते हो कि लोग आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे। इस सिनेरियो से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस का एक बजट लगाते हैं कि भाई अगर मेरा आज के दिन में $20 कट गया और मुझे भाईजान मेरी सेल्स 2 जनरेट हुई और मेरे $20 कट गए, तो इसका मतलब, या मेरी सेल्स नहीं जनरेट हुई और मेरे $20 कट गए, मैं अगले दिन पीपीसी नहीं चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपनी टीम को बुलाता हूँ, या आप अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आप खुद को लैपटॉप के ऊपर बिठाएंगे, पहले उसके सबसे पहले उसके पिक्चर्स ठीक करें, उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर गौर करें, उसके बाद उसकी जो लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स यूज किए हैं, जो डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, जो वेट है आपका, जो डायमेंशन है आपकी, आपने कंपेयर करके ही लेकर गए हो कंपटीटर के साथ, लेकिन उसको रीचेक करो कि बेटा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लोग तुम्हारी दुकान पर आ रहे हैं, खरीद नहीं रहे। देखिए, अगर एक दुकान के अंदर रश लगा हुआ है, 20 लोग आते हैं, बगैर खरीदे चले जाते हैं, दुकानदार को सोचना नहीं चाहिए यार कि मेरी प्रोडक्ट में कोई मसला है, मेरी कोई कोई चीज ऐसी मेरे से खराब हो गई है जिसकी वजह से लोग मुझसे आते हैं, चीज नहीं लेते। तो अगर लोग आ ही नहीं रहे तो पीपीसी का बजट कट ही नहीं रहा, टेंशन क्या है, लोग आपके ऐड पे क्लिक ही नहीं करते। जिसने क्लिक किया वो इंटरेस्टेड है। ये मेरे जैसे कोई थोड़े से होंगे जिन जो आप लोगों को सिखाने के लिए क्लिक करते फिर रहे। गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आए, लैपटॉप ऑन करें, आइस क्यूब सर्च करें, क्लिक करके हाँ हाँ हंसे और वापस से बेचें। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं। हाँ, पाकिस्तान में अगर अमेज़न आता, पाकिस्तान में पीपीसी चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो हम इधर काम ही नहीं कर रहे, हम यूपी काम कर रहे हैं, टेंशन ना ले आप, हम पाकिस्तान में देखे आएगा। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमें असल जो प्रॉफिट है अमेज़न का, वो पाउंड्स में पैसा कमाने से है। अगर आप पाउंड में पैसा नहीं कमा रहे, आए मेरे साथ, आए लोकल मार्केट में मेरे साथ compete कर लें, अमेज़न 1000 गुना अच्छा होगा। लेकिन यार अगर आपको दराज के ऊपर ये बॉटल 50 रुपए की मिल रही है, आप अमेज़न के ऊपर 200 की खरीदोगे, तो फिर दराज वाला 20 रुपए कमा रहा है, आपको भी मजबूरन 20 रुपए कमाने पड़ेंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो अगर 20 रुपए कमाने हैं तो फिर कोई और काम करते हैं यार, हमारा तो मजा ही है कि हम यहाँ बैठ के पाउंड कमाने की कोशिश करें। समझ आ रही है आपको? मजा तब है ना, देखिए आप 500, यार उनके 500 पाउंड अगर आप कमाते हो महीने के, यार यकीन करो, यार आप कोई भी प्रोडक्ट रख लिखो, कोई भी प्रोडक्ट, यार किचन ग्लव लिखो, आइस क्यूब लिखो, जो लिखो, उसका वर्स्ट बंदा निकाल के देख लो, या चलो वर्स्ट से 2-4 ऊपर निकाल कर देखो। वर्स्ट वाला हो सकता है कि मेरे जैसा अकाउंट एक्टिवेट करके बैठे हैं जिस तरह, तो वर्स्ट से थोड़ा ऊपर देखो, यार वो भी ना 200-300 पाउंड कमा रहा। तो अगर वो 200-300 पाउंड कमा रहा है ना, तो बेटा पाकिस्तानी वो 70-80 हजार रुपया महीने का कमा रहा है। जो 500 कमा रहा है ना, वो 1 लाख 1.25 लाख रुपया कमा रहा है। उसको तुम लोगों ने बच्चा समझा हुआ है कि यार इसको हम थप्पड़ मार के निकल जाएंगे तो टॉप 10 में भी नहीं आता।
तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मजा ही पाउंड को रुपीज में कन्वर्ट करने का है। अगर अमेजोन के अंदर यही काम करना है तो फिर लोकल मार्केट में ही काम करना है, फिर क्या फायदा, रुपीज में ही सेल करके रुपीज में ही बचत लेनी है, कोई फायदा नहीं। हाँ फिर दराज ही ठीक है, फिर आप खुद ही ठीक हो, फिर होलसेल का कोई फिजिकल काम कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा बजाय इसके। सो ये सारा सिनेरियो जो और है, ये पीपीसी की टाइम ड्यूरेशन भी होता है या सिर्फ ये एक्सपायरेशन इसकी यही होती है कि जब हमारे लिमिटेड अमाउंट कट जाएगी फिर ये पीपीसी खत्म हो जाएगी? तो हाँ टाइम आपका, ड्यूरेशन भी इसके साथ होता है? नहीं इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। अभी हम 2 मिनट में सेशन एंड हो रहा है, न्यू लिंक भेजता हूँ, टाइम की डिस्कशन करनी है और पीपीसी किन वर्ड्स के ऊपर चलती है उसकी डिस्कशन करनी है, ठीक है, अभी हम डिस्कशन करते हैं उसकी, ठीक है, हम उसकी डिस्कशन करते ओके। हैं, ठीक है। हाँ आ जाए, न्यू लिंक पे आ जाए यहाँ।